कि छुआ नहीं कांदे माए भी दूध नहीं पियाला। तो हुआ कोई कांदबे नहीं करबन, अपन बात कर रखबे नहीं करबन, तो सॉल्यूशन कहां से मिली? मोदी जी अपने नाकामी को छिपाने के लिए पहले हिंदू मुस्लिमों किए, अब अलग अलग ट्राइबल को बीच में इस प्रकार की चीजें लाते हैं। राहुल गांधी जी जो हर चीजों को बहुत ही संवेदनशीलता से समझते हैं, जानते हैं, देश के नब्ज को जानते हैं, उनसे हम लोग मिलेंगे और मुझे पूरी विश्वास है कि वो हमें न्याय दिलाने में हमारे सहयोगी बनेंगे। वो बंधुआ मजदूर बन चुके हैं और बंधुआ मजदूर है, और मैं समझता हूँ वो कोल्हू के बैल की तरह उनके आंख में वो लगा हुआ ना, वो जो आदिवासी विधायक हैं आप उनको बंधुआ मजदूर? निश्चित रूप से मैं जरूर कहना चाहूंगा। अगर नहीं, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, अगर जो रिजर्व सीट से वो बातें अगर वो उस वर्ग में उस लिए हैं, उनकी बातों को रखना चाहिए जो संवैधानिक प्रावधान है, और उसके बारे में अगर चुप्पी साध ले वो, तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से वो कल भारतीय जनता पार्टी के फ्रेम से ऊपर देख ही नहीं रहे हैं। सरकार कहती है फैमिली प्लानिंग की बात करते, जनसंख्या घटाओ बोलती है, हम जनसंख्या घटाए, जनसंख्या को हम स्थिर रखें, अब प्रतिनिधि भी घटाओ की बात करती तो अन्याय हो जा रहा ना। झारखंड में डिलिमिटेशन को लेकर एक नई बहस शुरू हुई, यानी परिसीमन को लेकर। आदिवासी समाज का ये मानना है कि परिसीमन होने से आदिवासी नेतृत्व को खतरा पड़ेगा, राजनीतिक भविष्य आदिवासियों का समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है। अभी तक जो अनुमान वो ये है कि सीटें तो बढ़ेंगी विधानसभा की, लेकिन जो रिजर्व सीटें हैं वो घटेगी, जिसकी वजह से ये नुकसान होगा। आज रांची राजधानी के प्रेस क्लब में झारखंड के तमाम आदिवासी अगुवाओं की एक बैठक हुई है, और उसमें दिल्ली से बाकायदा अपना समय निकालकर सांसद लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत पहुंचे। हम बात करते हैं। दादा, अभी तो शुरुआत तो नहीं होलो डिलिमिटेशन कर, बातचीत के परिसीमन कर, तो एकदम बैठक उठक करके एकदम आंदोलन 2 अगस्त धरना प्रदर्शन। देखा, बैठक इसलिए आज कह रही हमीन, सवाल यहाँ हमीन के पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट के बात हुआ थे, प्रतिनिधित्व घटाए के बात हुआ थे। लोकतंत्र का मतलब थोड़ा कि कहो सिर गिन लेवे है, जाके मूड़ी का गिन देवे है। हर वर्ग, हर समाज और विशेषकर आदिवासी मन के पहचान, उकर संघर्ष, उकर अस्मिता, उके भी तो बचाए कर रखे है। अगर हम एगो चूज बताया जाती जहाँ से अपने आवेला, हम धनबाद के उदाहरण देवा थी, जब पूरे राष्ट्रीय के जो औसत रहे वो 17% जनसंख्या के वृद्धि दर रहे, और वहाँ 39.99 रहे, माने 39.9% रहे, और वहाँ के लोग डिस्प्लेस्ड होलन, और एज का तो जनसंख्या भी घटलक और प्रतिनिधि भी घटा था। तो ये तो कहीं न कहीं पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट है, जिसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा यहाँ पे किया है। एक बात और हमको बता दीजिए, सरकार कहती है फैमिली प्लानिंग की बात करते, जनसंख्या घटाओ बोलती है, हम जनसंख्या घटाए, जनसंख्या को हम स्थिर रखें, अब प्रतिनिधि भी घटाओ की बात करती तो अन्याय हो जा रहा ना। तो हम लोग उस आशंका को जो यहाँ पे एक संभावना जो बन रही है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, और इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पिछली बार जस्टिस कुलवंत सिंह यहाँ आए थे स्टडी के लिए, मैं और बंधु तिर्की जी हम लोग दिल्ली गए, हम लोगों ने यहाँ से स्पेशली बुलाया भी गया था, हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, बहुत सारे कारणों से और लोगों ने संघर्ष किए, लेकिन मैं इसलिए इस बात को स्पष्टता से कर रहा हूँ कि उसमें जो हमारे पास जो डिटेल्स आया था उसमें सीटें घट रही थी। हमें एक चीज बता दें, जो देश के मूल निवासी हैं उनका प्रतिनिधित्व आप क्यों घटा रहे हो भैया? एक दूसरी बात, 5वीं अनुसूची की बात करें, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गया, संविधान का जितना प्रावधान उसका आपने वायलेशन किया, अभी दोबारा वायलेशन आप करना चाह रहे हैं। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है उन चीज़ों को देखें और केवल सर न गिने, बहुत सारी चीज़ों को समाहित करते हुए देखें, और उस अनुपात में आदिवासियों को सीट यथावत रखें, और उस अनुपात में यथावत रखें जिस अनुपात में उनकी सीटें रही हैं। आदिवासी राजनीति कर जो राजनेता हथुन, या आदिवासी राजनीति के भविष्य को खतरा होगा अगर डिलिमिटेशन हो जाएगा तो? देखा, एक चीज बताए दे, तोर आवाज उठावे वाला रहबे नहीं कर मन, तो कैसे हुई बता दे। और प्रजातंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को रखे है। एक बात बहुत सामान्य सी बात है, कहावत है नहीं कि छुआ नहीं कांदे वाला माए भी दूध नहीं पियाला। तो हुआ कोई कांदबे नहीं करबन, अपन बात कर रखबे नहीं करबन, तो सॉल्यूशन कहाँ से मिली? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, कोई मामूली चीज नहीं है। और ये पूरे, मैं समझता हूँ, केवल राजनीतिक रूप से समाप्ति की बातें नहीं है, पूरे आदिवासी समुदाय के अस्तित्व की बात आ जा रही है। हम लोगों ने राष्ट्रीय विकास में हम लोगों ने सारी चीज़ें दी है, और इसे विडंबना कह लें, प्रकृति का देन कह लें कि जहाँ जहाँ आदिवासी हैं वहाँ खनिज संपदा है, वहाँ जल संपदा है, वो सारी चीज़ें हमने राष्ट्रीय हित में हम लोगों ने अपने स्वामित्व वाली चीज़ों को हमने दिया है। हमने सरकार के साथ सहयोग किया है, हम आर्थिक विकास का सहभागी बने हैं, लेकिन उनका यहाँ देश का आर्थिक विकास, लोगों का आर्थिक विकास हुआ, आदिवासियों का तो विनाश हो गया, अस्तित्व संकट आ गया। लड़ाई इस चीज़ की है।
आगे का क्या प्लान है? आपने एक बात कही कि आप सदन जब चालू होगा निश्चित रूप से हम उन बातों को, मैंने कहा हम संविधान में विश्वास रखते हैं, संवैधानिक तरीके से जाएंगे। एक बात हमारी आशा का किरण है, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी, जो हर चीज़ों को बहुत ही संवेदनशीलता से समझते हैं, जानते हैं, देश के नब्ज को जानते हैं, उनसे हम लोग मिलेंगे और मुझे पूरी विश्वास है कि वो हमें न्याय दिलाने में हमारे सहयोगी बनेंगे। वो डीलिस्टिंग का मामला भी चल रहा है राज्य के अंदर। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बड़ा वेग टर्म है और ये इस शब्द को इसलिए लाए जाते हैं कि मोदी जी अपने नाकामी को छिपाने के लिए पहले हिंदू मुस्लिमों किए, अब अलग अलग ट्राइबल को बीच में इस प्रकार की चीज़ें लाते हैं। तो ये मैंने कहा कि ये सारी जो चीज़ें हैं, सरकार अपने नाकामी छिपा रही है। नीट के बारे में वो चर्चा नहीं करा रही है सदन में, इतने पेपर लिखे उसके बारे में वो चर्चा नहीं करा रही है। लेकिन वो आएंगे, अमित शाह आएंगे, सांस्कृतिक समागम नहीं है वो, सांस्कृतिक रूप से हमें वहाँ पे धाराशायी करके हमें नष्ट करने का वो समागम वो रखे थे। वो तो 2 अगस्त को आप लोग यहाँ 2 अगस्त को, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रजातंत्र में हमारा जो लोगों के जो भावनाएं हैं, लोगों के विचार हैं, लोगों की संख्या बड़ा मायने रखता है। हम अपने जो कितने लोग हमारे साथ हैं, हम एक हैं, उस दिन हम लोग प्रदर्शन करेंगे। तो क्या आप जो केंद्र की सरकार में जो पार्टी है बीजेपी, उनके आदिवासी विधायकों नेताओं से भी आप लोग अपील करेंगे कि वो भी आएँ साथ? देखिए, मैं समझता हूँ वो बंधुआ मजदूर बन चुके हैं और बंधुआ मजदूर है, और मैं समझता हूँ वो कोल्हू के बैल की तरह उनके आंख में वो लगा हुआ ना। वो जो आदिवासी विधायक हैं, आप उनको बंधुआ मजदूर बताएं? निश्चित रूप से मैं जरूर कहना चाहूँगा। अगर नहीं, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, अगर जो रिजर्व सीट से वो बातें अगर वो उस वर्ग में उस लिए हैं, उनकी बातों को रखना चाहिए जो संवैधानिक प्रावधान है, और उसके बारे में अगर चुप्पी साध ले वो, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से वो कल भारतीय जनता पार्टी के फ्रेम से ऊपर देख ही नहीं रहे हैं। ये मैं कहना चाहूँगा। उनको बुलाएंगे ना, फिर भी वो आदिवासी तो हैं। हम तो उनसे जरूर बात करना चाहेंगे, उनको उनसे बातें होनी चाहिए। मैं तो तर्क में भी विश्वास करता हूँ, वो हमसे तर्क करें ना, लोगों से तर्क करें, विचारों का आदान प्रदान हो, उसके बाद वो निर्णय लें।